जय हिंद। क्लास 11 मैथ्स में हम लोग स्टैटिस्टिक्स को पढ़ रहे थे और इस क्लास 11 में स्टैटिस्टिक्स में हम लोगों को पढ़ना है मेजर ऑफ डिस्पर्सन। आप लोगों के लिए इससे रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग उसे देख लिए होंगे। तो उस वीडियो में हमने ये चर्चा किया था कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है। यह तो क्लास 10 और 9 में भी आप लोग पढ़े होंगे। और यहाँ इस चैप्टर में हम लोग को सेंट्रल टेंडेंसी को पढ़ना होता है और सेंट्रल टेंडेंसी में हमारा मीन मीडियन मॉड आता है। यह आपका क्लास 9 या 10 के स्टैंडर्ड तक है। अब यहाँ पर हम लोग आगे जब इसको बढ़ाते हैं तो हमको पढ़ना पड़ता है मेजर ऑफ डिस्पर्सन। तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में ही बताया था कि यह आपका वेरिएबिलिटी होता है। अब यहाँ पूछेंगे कि वेरिएबिलिटी क्या होता है, तो वेरिएबिलिटी से दो शब्द निकलते हैं। एक होता है क्लस्टर्ड और दूसरा होता है स्कैटर्ड, है ना। अब यहाँ पर फिर पूछिएगा कि क्लस्टर और स्कैटर्ड क्या होता है। तो अब यहाँ पर हम लोग ये समझते हैं कि क्लस्टर्ड किसको कहते हैं और स्कैटर्ड किसको कहते हैं। अब देखिए, डाटा का रेंज अगर कम हो तो वो क्लस्टर्ड होता है। अगर डाटा का रेंज बहुत ज़्यादा हो तो वो स्कैटर्ड होता है। इसको मैंने बहुत ही वेल तरीके से आप लोगों को पिछले वीडियो में हमने समझा दिया है। अब बार बार समझा के समय बर्बाद करना उचित नहीं है। तो इस वेरिएबिलिटी के बारे में पढ़ना है हमको मेजर ऑफ डिस्पर्सन में। आपको ये मैं याद दिला दूं कि सेंट्रल टेंडेंसी में आता है आपका मीन, मीडियन और मॉड आता है। यह चीज़ तो जान ही रहे हैं। तो मीन जो निकालते हैं हम लोग अनग्रुप्ड डाटा का भी निकालते हैं, ग्रुप डाटा का भी निकालते हैं। मीडियन भी वही होता है, अनग्रुप्ड डाटा का भी निकालते हैं, ग्रुप डाटा का भी निकालते हैं। मॉड भी उसी तरह से निकालते हैं। और ग्रुप्ड डाटा जब हो तो ग्रुप डाटा के लिए मीन निकालने का 3 तरीका पढ़े थे आप लोग। क्लास 10 में जाके देख सकते हैं। डायरेक्ट मेथड पढ़े थे, एज्यूम्ड मीन मेथड पढ़े थे और स्टेप डेविएशन मेथड पढ़े थे। मीडियन निकालने के लिए एक ही फार्मूला है ग्रुप डाटा के लिए, और मॉड निकालने के लिए एक ही फार्मूला है। अगर ये सारे फार्मूले आपके अपडेट नहीं हैं तो निश्चित रूप से क्लास 10 का वीडियो मेरा ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। या हमें आप व्हाट्सएप के माध्यम से कहिए सर 10 का स्टैटिस्टिक्स का वीडियो भेज दीजिए, तो उसमें आपका सारा फार्मूला का डिस्कशन आपको मिल जाएगा। बड़ी आसानी से फार्मूला भी आप इसके याद रख सकते हैं। लेकिन हमारा जो यहाँ टारगेट है कि मेजर ऑफ डिस्पर्सन को पढ़ना, तो मेजर ऑफ डिस्पर्सन जो होता है क्या होता है, वेरिएबिलिटी होता है। इसलिए मेजर ऑफ डिस्पर्सन के अगर डेफिनेशन पर ध्यान दिया जाए, द नंबर विच गिव्स द idea of variability of the given data is called measure of dispersion, है ना। तो ये चीज होता है। और मेजर ऑफ डिस्पर्सन में हम लोगों को यहाँ मुख्यतः क्लास 11 में पढ़ना है मीन डेविएशन पढ़ना है हम लोगों को, और स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ना है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन को पढ़ना है। और इसके अलावे जो है क्वार्टाइल डेविएशन भी होता है, रेंज भी होता है। इस मेजर ऑफ डिस्पर्सन में ही आता है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को 2 पढ़ना है। और पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में विस्तार से चर्चा किया है। तो यहीं तक समझाने में आप लोग का पिछला वीडियो जो है 40 मिनट का बना हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो विस्तार से उसे देख सकते हैं। इसको आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले हम लोग समझ लें कि यह डाटा जो है आपका, और डाटा का रिप्रेजेंटेशन जो होता है, वह 2 तरह का होता है।
जो कि आपका एक होता है अनग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड डाटा होता है, और दूसरा होता है आपका ग्रुप्ड डाटा होता है। ग्रुप्ड डाटा, डेटा कहा जाए, डेटा भी इसको बहुत से लोग बोलते हैं। तो ये अनग्रुप्ड डेटा का हम लोग मीन कैसे निकालते हैं? आप लोग को याद है कि सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। मीडियन कैसे निकालते हैं अनग्रुप्ड डेटा में? आपको पता ही होगा भैया कि इसको या तो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, फिर बीच वाला जो वैल्यू होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं। अब मॉड निकालने के लिए अनग्रुप्ड डाटा में क्या होता है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वही हमारा क्या कहलाता है? मॉड कहलाता है। हालांकि ये सब चीज़ पढ़े हुए हैं, समझ गए। अगर हमने जितना बोला आपको नहीं समझ में आ रहा है, ये जितने भी हमने बात की, तो आप क्लास 10 के वीडियो को एक बार देख लीजिए। 40 से 50 मिनट लगेगा, आप एक बार देख लेंगे तो पूरा रेनुअल हो जाएगा। आपको कहीं टीचर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पिछला कॉपी ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आ गई? अब यह जो ग्रुप्ड डाटा होता है आपका दो तरह का होता है, डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूअस डेटा। कहने का मतलब ये ग्रुपिंग जो हम लोग करते हैं कितने तरह से करते हैं? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक बनता है ना, एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक, और एक होता है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब यहाँ पर हम लोग डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ग्रुप्ड डाटा में ये दो तरह के आपका डेटा आपको मिलेगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, और इस दोनों का आपको मीन मीडियन मॉड निकालने के बाद तब आपको मीन डेविएशन निकालना है, फिर उसके बाद जो है स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है। तो इस दोनों डेटा में क्या अंतर है, इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना। मान लिया जाए कि किसी क्लास में जो है 40 स्टूडेंट हैं। कितने स्टूडेंट हैं? 40 स्टूडेंट हैं हमारा, और 20 मार्क्स का हमने एग्जाम लिया, टेस्ट लिया, कंडक्ट करवाया। अब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कलेक्ट करेंगे। तो हम क्लास में गए, क्लास में सारे बच्चे खड़े होकर गुड मॉर्निंग बोले, फिर हम बोले बैठ जाओ, तो सारे बच्चे बैठ गए। हमने पूछा कि भैया बताओ कि एक नंबर कितने बच्चे को मिला है? तो बोला कि एक नंबर तो किसी को नहीं मिला है सर, सबको एक नंबर से ज़्यादा ही मिला है। 1 मतलब कि 1 मार्क्स पाने वाले बच्चे की संख्या 0 है। हमने पूछा कि 2 नंबर कितने बच्चे को मिला? तो बोला कि 2 को बच्चा ऐसा है जिसको 2 नंबर मिला मार्क्स, और ये आपका हो गया, माफ करेंगे, हाँ, ये मार्क्स हो गया, और नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया, ये तो नंबर ऑफ स्टूडेंट। अगर हम पूछें कि 17 मार्क्स किसको किसको मिला है, सब खड़े हो जाओ, तो जिसको जिसको 17 मार्क्स आया होगा सब खड़ा हो जाएगा कि नहीं? मान लीजिए कि 7 बच्चा खड़ा हो गया, तो 17 की फ्रीक्वेंसी 17 की फ्रीक्वेंसी आपकी 7 हो गई। हमने पूछा कि 20 मार्क्स किसको किसको मिला है? भैया सब खड़े हो जाओ, तो उसमें से 2 बच्चा खड़ा हुआ, बोला कि फुल में फुल मार्क्स हमको मिला हुआ है, तो ये इसमें 2 हम नोट कर लिए। और इस तरह से कितने मार्क्स, इस तरह से हर एक मार्क्स के बारे में हम क्लास में पूछ सकते हैं कि बोलो 15 मार्क्स किसका किसका मिला है, तो उसको हम लोग नोट कर लेंगे। तो इस तरह का जो डाटा कलेक्शन होता है, डाटा का कलेक्शन, तो इस डेटा को हम लोग कहते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। याद रखिएगा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब कंटिन्यूअस में क्या होता है कि अगर हम पूछे कि 0 से 5 के बीच जितने भी बच्चे हैं, यानी कि जिसका नंबर 0 हो और 5 से पहले हो, यहाँ 0 जैसे हम, आपको याद होगा क्लास 10 में जब हम इंटरवल लेते हैं 0 से 5, 5 से 10 और 10 से आपका 20, 10 से लेकर 15 और यह 15 से लेकर 20, है ना। इस तरह से हम लोग क्लास लेते हैं। तो इस क्लास में क्या होता है
कि आपका 0 से लेकर 5 तक जितने भी बच्चे हैं वो सारे इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। लेकिन जब इसमें हम लेते हैं तो यहाँ 5 को छोड़कर, यानी यहाँ पर हमको सोचना पड़ता है 6 से लेकर 10 तक, तो यहाँ 0 तो हमारा होगा नहीं, 0 तो इंक्लूड होगा नहीं। इसीलिए 0 से लेकर 5 कहने का मतलब क्या हो गया, 1 से लेकर 5 तक जितने बच्चों का मार्क्स आया है वो सारे खड़े हो जाइए। तो मान लीजिए कि 0 से 5 जो हैं 7 बच्चे ऐसे हैं जिसको मार्क्स 0 से 5 के बीच में आया हुआ है। 5 से 10 के बीच भैया कितना बच्चा है, सब खड़े हो जाओ। तो वहां पर हमारा जो है 13 बच्चा खड़ा हो गया। 13 बच्चा को जो है 5 से 10 के बीच में आया हुआ है। अब फिर कहेंगे कि 10 से 15 के बीच जितने बच्चे हैं, यानी कि हमारा 10 को छोड़कर 10 के बाद से 15 तक जो बच्चे हैं जिसको मार्क्स आया हुआ है वो सारा खड़े हो जाओ। तो यहाँ पे मान लीजिए कि 11 बच्चा खड़ा हुआ। 15 से 20 के बीच कितना बच्चा है, 9 बच्चा है। तो इस तरह का जो हम लोग डाटा लिखते हैं, है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ये। और इस तरह के जो डाटा हमारा तो ग्रुप्ड डाटा कहलाता ही है, लेकिन इसको हम लोग कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और इस तरह के डाटा को हम लोग डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग का कन्फ्यूजन जो है यहाँ पर मिट गया होगा कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अब हम लोग आगे समझते हैं कि मीन डेविएशन को हम लोग किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहली बात दिमाग में ये रखिए कि मीन डेविएशन जो है हम लोग ग्रुप्ड डेटा का लिए भी निकालते हैं और अनग्रुप्ड डेटा का भी निकालते हैं। ग्रुप्ड डेटा में आप लोग जान रहे हैं कि 2 तरह का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एक कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावे सेंट्रल टेंडेंसी कहने का मतलब कि मीन, मीडियन, मॉड सभी के लिए मीन डेविएशन ही होता है। मीन के लिए भी निकालेंगे मीन डेविएशन ही होगा, मीडियन के लिए भी निकालते हैं तो मीन डेविएशन ही कहलाएगा, मॉड के लिए भी निकालते हैं तो मीन डेविएशन ही कहलाएगा। तो अगर ये बातें समझ में नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप 2 मिनट बने रहिए मेरे साथ, देखिए सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग ये चीज़ जान रहे हैं कि हमको निकालना है मीन डेविएशन, मीन डेविएशन निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले बता दें हम लोग कि इसके लिए हम लोग सबसे पहला चलते हैं अनग्रुप्ड डेटा के लिए। अनग्रुप्ड डेटा के लिए हम लोग मीन डेविएशन की कल्पना को निकालते हैं। किस तरह से निकालेंगे, लेट x1 x2 x3 डॉट 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 xn आर n डिफरेंट या n ऑब्जर्वेशंस है ना। तो n ऑब्जर्वेशंस हैं, इसी ऑब्जर्वेशंस को हम लोग वेरिएबल भी कहते हैं, है ना, वेरिएबल्स भी कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल है कि क्लास में 40 बच्चा है तो सभी बच्चों को कितना मैथ्स में मार्क्स आया सबको हम नोट करके कॉपी में लिख लिए। पहला बच्चा को x1 मार्क्स आया, दूसरा बच्चा को x2 मार्क्स आया, तीसरा बच्चा को x3 मार्क्स आया। इस तरह से n बच्चे हैं तो सभी बच्चे के लिए हम मार्क्स को नोट कर लिए। तो n ऑब्जर्वेशन, और इसके बाद लेट k बी द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द गिवन डेटा। अब देखिए k जो है इसका सेंट्रल टेंडेंसी है, तो सेंट्रल टेंडेंसी में अब आप लोग को डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ k जो है रिप्रेजेंट कर रहा है आपका मीन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, मीडियन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और मॉड को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चूंकि ये जो आपका अनग्रुप्ड डाटा दिया गया है इसको तीनों चीज इसका हम निकाल सकते हैं। अब मीन को अगर जो कहा जाए एक्सप्रेस करने के लिए तो इसका नोटेशन x बार होता है, me होता है, इसको हम डिनोट करते हैं mo से। तो तीनों के लिए एक सिंबल हम लोग k यूज कर लिए, चाहे कुछ भी हमको दिया रहे। अब देखा जाए कि द मीन डेविएशन इज गिवन बाय, मीन डेविएशन
डेविएशन इज गिवन बाय, किस तरह से आप लोग दे सकते हैं, इस पर ध्यान दिया जाए कि यह जो आपका मीन डेविएशन को MD से डिनोट किए इक्वल टू, यह आपका होता है x1 माइनस k का मॉड प्लस x2 माइनस k का मॉड प्लस x3 माइनस k का मॉड, सबको हम लोग मॉड में ले लेते हैं और xn माइनस k का मॉड। अब मीन है तो यहाँ k के जगह पे मीन रख देंगे, मीडियन है तो k के जगह पे मीडियन रख देंगे। तो ये इतना अब बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपका कितने हैं, k हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या रख देंगे n, सॉरी माफ करेंगे n है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है n है, तो ये n रख देंगे। तो यही आपका मीन डेविएशन निकल गया। और इस चीज़ की चर्चा हमने पिछले वीडियो में भी की थी बहुत हद तक, है ना, कि इसको हम लोग इस तरह से निकालते हैं और यहाँ पर इसी चीज़ को हम लोग सिग्मा xi माइनस k, और यह i का वैल्यू 1 से लेकर n तक बाय n, इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय n सिग्मा xi माइनस k, और यानी कि xi जो है ना, ये आपका है ऑब्जर्वेशन फॉर ईच i, है ना, ऑब्जर्वेशन यहाँ पर xi जो है आपका डिनोट किसको करता है, 1 को, i जो है 1 को भी डिनोट कर रहा है, 2 को भी, और यह आपका 3 को भी, यहाँ आपका n तक डिनोट कर रहा है। अगर मान लीजिए xi का वैल्यू 1 लेते हैं तो x1 माइनस k लिखेंगे, i का वैल्यू 2 लेते हैं तो x2 माइनस k लिखेंगे, i का वैल्यू 3 लेते हैं तो x3 माइनस k लिखेंगे। लेकिन ये जो सिग्मा है ना, तो सिग्मा कहता है कि सबके बीच में आप प्लस डालिए, सबके बीच में क्या डालिए, आप प्लस डालिए, तो सब बात यहाँ पर इतने से में आ जाता है। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला ये होता है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं कि ग्रुप्ड डेटा के लिए, ग्रुप्ड डेटा के लिए जो है मीन डेविएशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्क्रीट डेटा के लिए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर दिया रहे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर दिया रहे, तो इसके लिए हम लोग किस तरह से मीन डेविएशन को निकालते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। तो इसमें जैसा कि आपको पता है कि लेट x1 x2 x3 है ना, और इसके बाद जो है आपका x4 डॉट 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 xn r n ऑब्जर्वेशंस दिया गया है, ऑब्जर्वेशंस दिया गया है, और जिसका फ्रीक्वेंसी हुज फ्रीक्वेंसीज आर f1 f2 f3 डॉट 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 fn रेस्पेक्टिवली। और इसमें आपको निकालना पड़ेगा मीन या मीडियन या मॉड। लेट k बी द मीन और मीडियन और मॉड ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशंस। तो जो भी ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं, यह आपका k जो है उसका या तो मीन है, या तो मीडियन है, या तो आपका मॉड दिया गया है। क्लियर है। अब मीन डेविएशन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, मीन डेविएशन के लिए x1 माइनस k इंटू f1, अब फिर प्लस x2 माइनस k इंटू f2, अब प्लस x3 माइनस k इंटू f3, और इस सब को मॉड में रखेंगे, यानी कि मॉड ऑफ x4 माइनस k इंटू f4। अब फिर इसी तरह से आगे बढ़ते जाइए, मॉड ऑफ xn माइनस k इंटू fn, अब बाय हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी f1 प्लस f2 प्लस f3 न, है ना, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज हो जाएगा, और ये आपका fn तक लिख देंगे। क्लियर है। और डिस्क्रीट डेटा में हम लोग डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम किस तरह से निकालते हैं,
अभी जस्ट आपको क्लास का एक एग्जांपल देके हमने आपको बताया था। अब इसी चीज़ को हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, तो शॉर्ट में जो लिखना है हमको क्या लिखेंगे, यह सिग्मा मॉड ऑफ एक्स आई माइनस के इंटू एफ आई लिखेंगे, और i का वैल्यू 1 भी लेंगे, 1 से लेकर n तक रखेंगे, बाय यह सिग्मा एफ आई लिखेंगे, और यहाँ i का वैल्यू 1 से लेकर n तक लेंगे, यानी कि i का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये पहला टर्म मिलेगा, i का वैल्यू जब 2 रखेंगे तो यह दूसरा टर्म आपका मिलेगा, और ये सिग्मा कहता है कि बीच में सब में प्लस आप डालते जाइए। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला हो गया। इसी को शॉर्ट में हम लोग सिग्मा मॉड ऑफ एक्स आई माइनस के इंटू एफ आई बाय सिग्मा एफ आई भी लिख सकते हैं। और इसमें एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा कि यह जो एक्स आई माइनस के मॉड में दिया गया है, इसको हम लोग कहते हैं डेविएशन कहते हैं। तो इसीलिए इस फॉर्मूला का रूप जो है आपको ऐसा भी मिल सकता है, ध्यान दीजिएगा, सिग्मा डी आई सिर्फ लिख दिया आपको, यानी कि डी आई जो है डेविएशन हो गया। क्या हो गया? डेविएशन फॉर ईच आई, प्रत्येक आई के लिए डी आई जो है आपका डेविएशन हो गया। उसी तरह से हम इसको भी कैसे लिख सकते हैं, तो इसको भी लिख सकते हैं सिग्मा डी आई को मॉड में रखिए और यहाँ एफ आई लिखिए बाय सिग्मा एफ आई, है ना। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। और इसके बाद जो यह ग्रुप्ड डेटा होता है जो कि कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, जिसमें कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर होगा तो वहाँ भी यही फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा। लेकिन आपको याद होगा कि जब हमारा ग्रुप डेटा में क्लास इंटरवल दिया रहता है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से दिया रहता है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से क्लास दिया रहता है, तो हम लोग निकालते हैं क्लास मार्क निकालते हैं, यानी कि वर्ग चिन्ह हिंदी में कहते हैं। वर्ग चिन्ह निकालने का क्या तरीका है कि दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि दोनों का सम निकाल के 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये तो 5 हो गया। दोनों का सम निकाल के 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये 15 हो गया। दोनों का सम लेके 2 से डिवाइड कर दीजिए तो यह 25 हो गया। तो यही आपका x1 हो गया, यही आपका x2 हो गया, यही आपका x3 हो गया, है ना। और यही चीज जो है इसके आधार पर ये जो देख रहे हैं ना आप x1, x2, x3, इसको इस तरह से ये समझ के हम लोग इसके लिए भी इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फॉर्मूला से रिलेटेड हम लोग का जो भी कॉन्सेप्ट था मीन डेविएशन के लिए, अभी तक हमारा सारा पूरा हो जाता है। तो अब हम लोग एनसीईआरटी बुक में जो स्टैटिस्टिक्स का पहला एक्सरसाइज है आपका 15.1, इसके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको मैं बता दूं कि पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था, और यहाँ पर जो 1, 2 के लिए कहा गया मीन डेविएशन निकालना है अबाउट द मीन। कहने का मतलब कि पहले जो भी डेटा दिया गया है उसका आपको मीन निकालना है, फिर मीन डेविएशन निकालना है। बहुत सारे डेटा दिए रहते हैं, उसमें आपको कह देगा मीडियन निकालना है, जैसे मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। तो यहाँ पर हम लोग पहले मीडियन निकालेंगे तब उसके बाद मीन डेविएशन निकालेंगे। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, हड़बड़ में कहीं ऐसा ना हो कि मीडियन दिया गया हो और आप मीन निकाल के तब उसके बाद मीन डेविएशन निकाल देते हैं, तो फिर आपका गलत हो जाएगा। तो यह जो आपका दिया गया है दूसरे नंबर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऑब्जर्वेशंस दिया गया है। तो सबसे पहले इसका हम लोग मीन निकालेंगे। तो मीन निकालने के लिए आप लोगों को याद होगा कि सभी को हम लोग ऐड कर लेते हैं। मीन निकालने के लिए जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं सबको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। अब यह ऐड करने वाली बात, सब्ट्रैक्ट करने वाली बात जो है आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यह आपका 63 दिया गया है ना, ये आपका 63 है। उसके बाद यह 46 है, यह आपका 54 है, उसके बाद यह 44 दिया गया है। तो सबको हम
किससे डिवाइड करेंगे, जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा मीन निकल जाएगा। अब इसको ऐड करके देख लीजिएगा, यह आपका 500 आने वाला है और 10 से जब डिवाइड कीजिएगा तो यह 50 आपका क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। अब मीन डेविएशन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि डेविएशन अबाउट द ऑब्जर्वेशन, फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन, यानी कि डेविएशन जो है आपका ऑब्जर्वेशन से कितना है उसका हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक डाटा बनाते हैं कि यहाँ पर एक्स आई आपका जो कि दिया गया है ऑब्जर्वेशन 38, 70, 48, 40, 42, उसके बाद 55, 63, इसके बाद आपका दिया गया है 46, उसके बाद 54, उसके बाद आपका यह 44 दिया गया है। तो ये ऑब्जर्वेशंस हैं आपके। अब अगला स्टेप में हमको क्या निकालना है, डेविएशन निकालना है। और यह भी डेविएशन किस तरह का होगा भैया, एब्सोल्यूट डेविएशन। एब्सोल्यूट डेविएशन कहने का मतलब मॉड ऑफ एक्स आई माइनस, यह जो मीन है, मीन को प्रायः एक्स बार से डिनोट किया जाता है, इस एक्स बार ये वैल्यू हम लोगों को निकाल लेना है। तो कहने का मतलब 38 माइनस 50 का मॉड ले लीजिए, क्योंकि मॉड डालने से कोई भी वैल्यू आपका प्लस में हो या माइनस में हो हमेशा प्लस में ही आता है, तो यह आपका 12 हो जाएगा। इसके बाद 70 माइनस 50 कर दीजिए तो यह आपका क्या हो गया, 20 हो गया। 48 माइनस 50 कर दिए तो यह -2 होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए तो हमारा 2 हो गया। फिर उसके बाद 40 माइनस 50 लिखते चले जाइए, 42 माइनस 50, फिर उसके बाद 50 माइनस 55 माइनस 50, 63 माइनस 50 लिखेंगे। अब फिर 46 माइनस 50 लिखेंगे, इसका मॉड ले लेंगे। 54 माइनस 50 लिखेंगे, इसका मॉड ले लेंगे। अब 44 माइनस 50 लिखेंगे, इसका मॉड ले लेंगे। तो ये जो है आपका सारा वैल्यू एब्सोल्यूट डेविएशन होता है। इसको माइनस करते हैं तो 10 आता है। यहाँ पर वैल्यू आपका 8, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद यह 13 देता है, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद आपका 6। तो ये डेविएशन का एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया। अब क्या करना है कि आपको अगले स्टेप में जितना भी डेविएशन होता है सबको ऐड कर देना है। तो इसका जो टोटल हो जाएगा ना, ऐड करके आप वेरीफाई कर लीजिएगा कि यह 84 आता है कि नहीं। अब हमारा मीन डेविएशन निकालना है, तो मीन डेविएशन में हम लोग क्या लिखते हैं, 1/n सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड का सम। सिग्मा यही कहता है कि सारे का सम। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपका n का वैल्यू 10 है और यहाँ 84 आपको निकला हुआ है, इंटू 84 कर दीजिए तो यह 8.4 जो है इसका मीन डेविएशन हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे प्रॉब्लम को आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। सेम इसमें जो है आपका वही करना है, ऐड ही करना है मैक्सिमम जगह और कहीं कहीं पे मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को मीन डेविएशन निकालना है, अबाउट द मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए आपको याद होगा, अगर अनग्रुप्ड डेटा रहता है तो उस डेटा को हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज कर देते हैं। अब इसमें आप देखिए, अगर इसको अरेंज करते हैं तो 10 आपका सबसे छोटा है, मिनिमम वैल्यू जो है आपका क्या है, ये आपका 10 दिया गया है। अगर इसमें मैक्सिमम वैल्यू को देखें आप तो मैक्सिमम वैल्यू आपका 18 है। तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको इसको पहले अरेंज करके लिखना है। तो सबसे छोटा वैल्यू 10, उसके बाद ये आपका 11, फिर उसके बाद आपका अगेन हम देखते हैं कि यह 11 मिलता है, फिर उसके बाद ये आपका 12 और देख लेते हैं कहीं 12 नहीं है, फिर उसके बाद आपका 13, फिर देख लेते हैं 13 एक रहा और उसके बाद जो है 13 2 है, तो 13 2 बार लिख दिए। उसके बाद 14 पे चलते हैं तो 14 आपका एक है और कहीं नहीं है। इसके बाद आपका 16 एक बार ये हो गया और एक 16 यहाँ है, तो इसको भी लिख लेते हैं।
उसके बाद चलते हैं 17, 17 आपका यहाँ पे है और एक 17 यहाँ पर है। उसके बाद चलते हैं 18 पर। 18 हमारा एक ही है कि एक ही है 18, और इसके अलावा 18 नहीं है। 10 को लिख चुके हैं, 11 को लिख चुके हैं, 11 दो बार है, 12 हमारा एक ही बार है। क्लियर है? तो अब यह जो है आपका असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, अरेंज हो गया। अब इसमें देख रहे हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 12 है। तो आपको याद होगा कि अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो होता है इवन होता है, तो सिंपल जो है मीडियन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एवरेज ऑफ n/2th टर्म एंड n/2 + 1th टर्म, इस दोनों टर्म का हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं। तो ये हो गया एवरेज ऑफ n/2, कहने का मतलब कि 12/2 करेंगे तो 6th टर्म हो जाएगा, 6th, एंड 6 + 1 तो 7th टर्म हो जाएगा। और 6th नंबर का टर्म जो है आप देख रहे हैं क्या है, आपका 13 है और ये आपका 14 है। तो 13 + 14/2 कर दीजिए तो यह आपका आ जाएगा 13.5। तो ये आपका निकल गया, मीडियन निकल गया। अब हमको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम लोग टेबल बनाते हैं जिसमें xi को यही सब लिखते हैं आपका 10, 11 जो है आपका, चलिए दो बार लिख देते हैं, फिर 12, 13, उसके बाद 14, उसके बाद 16, क्लियर है, 16, और यह आपका 16, इसके बाद 17 और उसके बाद यह आपका 18 हो गया। ये आपका ऑब्जर्वेशंस है। अब इस ऑब्जर्वेशंस में हमको क्या निकालना है, एब्सोल्यूट डेविएशन। तो यह जो है आपका हो जाएगा xi माइनस मीडियन हो जाएगा, और इसको हम लोग हमेशा क्या रखेंगे, मॉड में रखेंगे। तो इसमें इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, 10 - 13.5, तो हमको यह मिलता है 3.5 मिल जाता है। फिर 11 के लिए 11 - 13.5 करेंगे तो यह आपका 2.5, फिर उसके बाद 2.5, फिर 12 के लिए 1.5, फिर 13 के लिए 0.5, 13 के लिए 0.5, 14 के लिए आपका 0.5 है ना, प्लस में ही आ जाएगा। और 16 के लिए डेविएशन जो हो जाएगा आपका 2.5 हो जाएगा, 16 के लिए 2.5 हो जाएगा। अब फिर 17 के लिए 3.5 लिखेंगे, 17 के लिए 3.5 लिखेंगे, और यह 18 के लिए 4.5 इसका डेविएशन मिल जाएगा। अब इसे आप लोग ऐड करके देखिए, अगर आप ऐड करते हैं तो इसका सम जो है 28 आता है आपका, और इस 28 को हम लोग टोटल डेविएशन का सम कहेंगे। अब यहाँ पर मीन डेविएशन निकालना है किसके अबाउट द मीडियन के अबाउट निकालना है। तो हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, 1/n सिग्मा i का वैल्यू 1 से लेकर n तक, मॉड ऑफ xi माइनस m ई लिखिए मीडियन। तो यह 1/ क्या लिखेंगे हम लोग, 12 लिखेंगे। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है हमारा क्या था, 12 था, और इसका सम जो है आपका 28 आ गया। इसको आप सॉल्व करके अगर देखते हैं तो 2.33 आता है। और बच्चों हम तो सॉल्व करके रखे हैं भैया, हम तो अपने समय को बचाने के लिए सॉल्व पहले से करके रखे हैं, लेकिन आप अपने से सॉल्व करके ज़रूर देख लीजिएगा। क्लियर है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह का है, और इसमें जो है आपको बहुत परेशानी नहीं होगी। इसमें भी आपको मीडियन ही निकालना है, और
मीडियन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। उसी तरह से इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग अरेंज कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपका दिया गया है 36, तो इसमें आप अगर ध्यान से देखते हैं तो 36, 42, 45, ये 36 जो है आपका मिनिमम वैल्यू है। मिनिमम वैल्यू 36 हैं और यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू जो है आपका ये संभवतः 72 हो जाएगा आपका। अब इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले 36 को लिखेंगे, फिर उसके बाद 42 आ जाएगा, है ना। फिर इसके बाद जो है आपका 45 आ जाएगा, फिर इसके बाद आपका ये 46 आता है, फिर उसके बाद 49 आता है, फिर उसके बाद 49 के बाद हम लोग लिख सकते हैं 51 को लिख सकते हैं चूँकि 50 नहीं है। फिर इसके बाद लिखेंगे हम लोग 53 और फिर 60 और यह 72। ऐसे भी देख सकते हैं, दोनों तरफ से काटते चले जाइए, है ना। तो यहाँ पर बीच में हम देख रहे हैं 49 बचा, एक ही बचा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर क्या है, ऑड हैं, तो इसका जो मीडियन वाला टर्म आएगा एक ही आएगा। तो यहाँ पर यह मीडियन जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और इसी 49 के आधार पर हम लोग इस तरह का टेबल बना सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर और आगे का प्रॉब्लम देखेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।